पर मुफ्ती समन काशमी जी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के। आपका स्वागत है। जिस तरह से ये बयान देखने को मिले, कहा गया कि अगर वक्फ बिल को पास किया गया तो देश में शाहीन बाग जैसा माहौल बना दिया जाएगा, क्या सहमत हैं आप इस बयान से? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बल्कि ये डेमोक्रेसी में हर शख्स को अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है और एजिटेशन करने का भी अधिकार है, मगर सरकार की मंशा ये नहीं है। मैं फिर एक बार वाज़ेह करना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस बात को कि वक्फ प्रॉपर्टी ये वो है जो मुसलमानों ने अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को न दे करके मुसलमानों के गरीब, यतीम और उन ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ की थी। अब देखना ये है कि कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल के अंदर उसका कितना मिसयूज हुआ है। जी। मैं एक बार सब पूरे उन तमाम लोगों का यह आह्वान भी करना चाहता हूं और ये दरखास्त भी करना चाहता हूं कि आप इस पर गौर करिए कि 60 साल में जो चेयरमैन रहे, जो बोर्ड गठित हुए, वो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर अपनी कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को ही उसमें चेयरमैन बनाया, बोर्ड का मेंबर बनाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 60 सालों के अंदर मुसलमान तो गरीब का गरीब ही रहा, ना उन्हें अच्छी एजुकेशन मिली, ना ही और विडंबना। और मैं बताना चाहता हूं कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है, उस पर कॉलेज बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी। आखिर किसने रोका? तो जाहिर बात है कि उस जमाने की जो सरकार थी कांग्रेस, उसने इसी का नाम तुष्टीकरण कहते हैं, अपीसमेंट इसी को कहते हैं कि उन्हें खुश करते रहो और दो कुछ नहीं। तो अगर आज मैं समझता हूं कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, जितना भी करप्शन हुआ है, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने औकाफ के ऊपर जितने अब तक के चेयरमैन रहे हैं, उन सबकी ईमानदारी के साथ अगर सरकार ने उनकी इंक्वायरी कर ली और उससे रिकवरी हुई तो ये देश के लिए और मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा काम होगा। तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि जिन प्रॉपर्टियों के ऊपर ये लोग काबिज हैं उसे छोड़ें। और आज मैं एक बात और बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो उसमें प्रावधान है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, मेरा अपना 30 साल का अनुभव है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी पार्टी का नहीं होता है, वो संविधान से जुड़ा होता है और संविधान से जुड़ा हुआ होने के नाते वो जिस जिले की जितनी आबादी होती है उसका वो संरक्षण करता है, उनके हर चीज से देखभाल करता है और सरकार की उतनी बात मानता है जितनी संविधान के अनुसार होती है। तो इसलिए मैं ये बात, जो लोग इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की नीयत के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन 10 सालों के अंदर सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने किसी भी जगह मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं दिया है। हाँ, मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इस्लाम भी उसका मुनकिर है। इस्लाम नहीं चाहता कि किसी की नाजायज जगह के ऊपर कोई भी चीज, कोई भी धर्म स्थल आप तामीर करें। कतान मैं ये बात बिल्कुल बड़े उसके साथ ये बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जमीनें बिल्कुल वो होनी चाहिए जिस पर हमारा मालिकाना हक हो, उसका वो रजिस्टर्ड हो। तो इसलिए मैं ये बात कहूंगा कि जो वक्फ के ऊपर, जो तरमीम के ऊपर इस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि हम शाहीन बाग जैसा बना देंगे, मुसलमान ऐसा नहीं चाहता है। मुसलमान सुकून के साथ रहना चाहता है, इस देश का नागरिक है, उसे अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, अच्छे एनवायरमेंट की जरूरत है, उनके बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बने। जैसा कि हम अपने मदरसा बोर्ड के अंदर इन तमाम चीजों को हमने लागू किया है कि एनसीईआरटी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका मिशन है कि मुसलमानों के बच्चे भी मदरसों में पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। और हम उस तरफ हमारे मदारिस के लोग भी इन तमाम चीजों से खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं, और हम इसके ऊपर लगातार बगैर किसी भेदभाव के सरकार काम कर रही है। और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और विपक्षी दल ये मुसलमानों की दूरी को लगातार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उन्हें वोट बैंक बना करके रखा। आज मुसलमान उस धारणा से बाहर आ रहा है। जी चलिए, तमाम चर्चा के लिए सुशील पाठक जी आप हमारे